हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। हम चीन के सामने नहीं झुकेंगे, भारत के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे। चीन को बर्बाद करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने लिया बड़ा एक्शन। जहां एक और वुहान के इस महामारी के कारण चीन अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं उसके कारण अपने हजारों लाखों नागरिकों को खोने वाले देश अन्य देशों के साथ एकजुट होकर चीन के विरुद्ध मोर्चा खोल चुके हैं। इन्हीं में से एक है ऑस्ट्रेलिया, जिसने भारत के साथ अपनी घनिष्ठता और बढ़ाने में जुट गया है। स्थानीय पत्रिका द ऑस्ट्रेलियन के अनुसार 4 जून को प्रस्तावित एक ऑनलाइन समिट में दोनों राष्ट्राध्यक्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया की सामरिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करने के लिए विचार विमर्श करेंगे। सूत्रों के अनुसार नई साझेदारी के अंतर्गत चिकित्सीय परीक्षण एवं उपकरण, तकनीक, आवश्यक मिनरल इत्यादि के आदान प्रदान पर दोनों देश बात करेंगे। इसके अलावा दोनों देश एक नए रक्षा समझौता पर भी हस्ताक्षर करेंगे, जिससे न सिर्फ एक दूसरे के सैन्य बेस का उपयोग होगा, बल्कि सैन्य तकनीक के नए प्रोजेक्ट्स पर काम भी सुचारू रूप से चालू होगा। इतना ही नहीं, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ शैक्षणिक साझेदारी भी करेगा, जिससे ऑस्ट्रेलिया की चीनी विद्यार्थियों पर निर्भरता कम हो सके। निर्णय यूं ही नहीं लिया गया है कि चीन एक ऐसा देश है जिसने न केवल भारत का बल्कि ऑस्ट्रेलिया का भी खूब शोषण किया है, और वुहान के इस महामारी के समय भी वह अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इसी गुंडई से तंज आकर उसके विरुद्ध मोर्चा खोल चुका है, जिसे ताइवान, अमेरिका और भारत सहित विश्व के लगभग हर बड़े देश ने अपना समर्थन दिया है। अभी हाल ही में जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया वुहान के इस महामारी के फैलने के कारण की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराना चाहता था, उसे भारत ने भी अपना पुरजोर समर्थन दिया था। चीन ने ऑस्ट्रेलिया का जीना कैसे दुर्लभ कर दिया था, ये आप इन्हीं दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में मास्क और हैंड सैनिटाइजर जैसी आवश्यक चीजों की कमी हो गई थी, और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि चीन सरकार समर्थित कंपनियां थी, जो पहले ही मेडिकल सामग्रियां ऑस्ट्रेलिया से खरीदकर चीन एयरपोर्ट कर चुकी थी। जब तक ऑस्ट्रेलिया की सरकार को होश आया, तब तक इन सामानों की भारी किल्लत पड़ गई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कड़े नियम लगाते हुए कस्टम्स रेगुलेशंस का विस्तार किया, जिसके बाद दस्ताने, गाउन, गॉगल्स, विजर्स और अल्कोहल वाइप्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर जैसे मेडिकल सप्लाई का निर्यात करता है, तो उसे 5 साल तक के प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार द ग्रीनलैंड ग्रुप नाम की कंपनी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मार्केट से एंटी कोरोना उपकरण गायब हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में जहां भी द ग्रीनलैंड ग्रुप है, वहां से 3 मिलियन सर्जिकल मास्क, 5 लाख जोड़े दस्ताने और भारी मात्रा में सैनिटाइजर और वाइप्स की खरीदारी हुई थी। पर चीन वहीं पर रुका नहीं। पिछले महीने ही सिडनी में एक डाइगो फ्लाइट मर्सी फ्लाइट के नाम से भेजी गई थी, जिसमें 70 टन मेडिकल सप्लाई भरी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस मेडिकल सप्लाई को लेने से मना कर दिया। हालांकि जब वे फ्लाइट वापस गई, तो उसमें बेबी मिल्क फार्मूला के 11,298 टीन के डिब्बे भरे हुए थे। साथ ही उसमें 35,000 किलोग्राम टेस्मेनिया एल्टरनाटिक सैल्मोन भरी हुई थी। अब सामने आया है कि उस मर्सी फ्लाइट का यूएन रिचार्ड जुवेन द्वारा प्रबंध किया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया चाइना डाइगो एसोसिएशन का डायरेक्टर है। डाइगो व्यापार वाकई में बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, और चीनी लोग जितना भी लग्जरी सामान खरीदते हैं, उसका 1/3 डाइगो गिरोह के द्वारा ही चीन में लाया जाता है। इस गिरोह पर समय समय पर गैर कानूनी चीजों की तस्करी करने और चीजों को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के आरोप लगते रहे हैं। पिछले साल इस गिरोह के 8 लोगों को 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की कीमत के बेबी मिल्क फार्मूला के साथ पकड़ा गया था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को भारत से काफी उम्मीद है, जिससे न केवल चीन की हेकड़ी के सामने ऑस्ट्रेलिया सीना तान के खड़ा हुआ है, बल्कि किसी भी जरूरतमंद देश की निस्वार्थ भाव से सहायता भी कर रहा है। ये समय की मांग भी है, और दोनों देशों के हित में भी है कि वे अविलंब इस साझेदारी को लागू करें, ताकि विश्व को चीन पर किसी भी वस्तु के लिए अत्यधिक आश्रित ना होना पड़े।